नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यायरियाणं नमो युवज्जायाणं नमो नमः नमेशो पंचन्मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलारं च सप्तेसिं परमं हवे मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैदिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय माविराय ताहिने पांडगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदेव मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज का दिन एक परम पवित्र दिन है। आज के दिन हर एक व्यक्ति अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन एक महत्व दिन माना जाता है। भाग्यशाली हमारे भारतवर्ष के हर संघ, हर जगह पे जिनका परोक्ष या तो प्रत्यक्ष तरीके से बहुत बड़ा हमारे सभी के ऊपर उपकार रहा है, वैसे सच्चारित्र चूड़ामणि, सिद्धांत महोदधि, करुणा शबर, जिनके हर रोम रोम में परमात्मा की वाणी बसी हुई थी, परमात्मा की आज्ञा वही उनका एक प्रकार का धर्म माना जाता था। वो अपने जीवन काल में जैन शासन के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वैसे वचन सिद्ध महापुरुष पिंडवाड़ा के पनौते पुत्र परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय प्रेमेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब का आज भव्य गुणानुवाद का आयोजन किया गया है। भाग्यशाली ये गुरुदेव कोई सामान्य नहीं थे, परंतु कुछ अद्भुत प्रकार के विरल विभूति थे। ये गुरुदेव कली काल में कल्पतरु समान वैसे ये गुरुदेव थे। ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जैन शासन को एक बहुत बड़ी भेंट देने का प्रयत्न ये गुरुदेव ने किया है। यह गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जो एकदम कठिन विषय जिनको माना जाए, वैसे कम्म पैड़ी कर्मों के सिद्धांत के ऊपर बहुत बड़ी और सरल तरीके से छनावट करते हुए हमारे सभी के बीच में उनका साहित्य उन्होंने रखने का प्रयत्न किया है। ये गुरुदेव ने अपने अंतिम श्वास तक भी परमात्मा की आज्ञा को आत्मसाक्षी से देखने का, पालन करने का प्रयत्न किया है। भाग्यशाली यह गुरुदेव बारी बारी से अपने भक्त वर्ग को यही समझाते थे कि धर्म के प्रति आप जितने श्रद्धावान बनोगे, जितने
परमात्मा के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होगी तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यह गुरुदेव ने अपने शिष्य परिवार को भी यही कहा कि जीवन में कभी भी हमें कंचन और कामिनी से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे ये गुरुदेव थे, तो चलो हम सभी एक साथ में मिलते हुए फेसबुक पेज के माध्यम से यह गुणानुवाद गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब की आज के दिन करते हैं। यह प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब वो सर्वमान्य गुरुदेव थे। हर एक प्रकार के श्रवण श्रवणी भगवान यह गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक तरीके से आज भी मानते हैं। यह गुरुदेव का जीवन देखो और कई बार ये जीवन पढ़ते हुए सुनते हुए आंखों में से अश्रु की धारा निकल जाती है। लगता है कितने उच्च कोटि के वो साधक थे, उनकी विचारधारा कितनी उच्च कोटि की थी। ऐसे प्रकार की ये गुरुदेव थी। भाग्यशाली बराबर विक्रम संवत 1940 में नादिया नाम के गांव में राजस्थान के अंदर आया हुआ, वहां पे जीवित महावीर स्वामी जी की प्रतिमा जी भी है। वो स्थान में, वही गांव में भगवान दास के पुत्र के रूप में कंकूबाई के कोख में फागण सुद पूनम के दिन एक बालक का अवतरण हुआ। यह बालक अपने कोई पूर्व भाव की अजब गजब की साधना जैसे कुछ करके आया हो, इस प्रकार उनको जन्म के साथ धार्मिक परिवार मिला। पिता भगवान दास ने और माता कंकूबाई ने इनके अंदर संस्कार का अद्भुत सिंचन किया। एक प्रकार से ये बालक को गल थुथु में से, यानी कि जन्म से ही परमात्मा भक्ति, देव गुरु धर्म, उस सभी की बातें दृष्टांत के माध्यम से कई बार समझाया करते थे। ये बालक का भी हर रोज सुबह में उठते हुए एक ही मन में होता था कि मैं भी जिनालय जाऊं, उपाश्रय जाऊं, जिन प्रतिमा जी का दर्शन करते हुए मेरे ये दिन की शुभ शुरुआत करूं। ऐसी एक मंगलमय भावना मां बाप के संस्कार के द्वारा ही उनके जीवन काल में आने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली ये जो बालक, जो पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, वैसा ये बालक का चेहरा भी देखो तो पूनम के समान जड़हड़ता था, प्रकाशमान था। सोले कलाओं से जैसे चंद्र खिलता है, उस प्रकार उसका दिदीप्यमान चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भविष्य का भावी सूचन कर रही थी।
भाग्यशाली यह गुरुदेव यानी कि ये बालक, उनके बुआ ने ये बालक का नाम प्रेमचंद इसलिए रखा क्योंकि ये बालक को देखते हुए हर एक परिवार के सदस्य को उनके प्रति अत्यंत प्रेम क्रिएट होता था और इस कारण से ही ये बालक का नाम उनके बुआ ने प्रेमचंद रखा गया। यही प्रेमचंद आगे बढ़ते हुए उनकी कर्मभूमि सूरत के पास आया हुआ, गुजरात में सूरत के पास आया हुआ व्यारा नाम के गांव में उनकी कर्मभूमि रही। वहां पे उनका अभ्यास स्कूल का परिपूर्ण होते हुए पिताजी के साथ व्यारा में बिजनेस और व्यापार के अंदर वो आगे बढ़ने लगे। व्यापार और बिजनेस करते हुए पिताजी के साथ वो व्यारा में रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जब पिताजी भगवान दास और बालक प्रेमचंद दुकान में बैठे हुए थे, उनका कारोबार चल रहा था। वो समय काल में ही कुछ कस्टमर आदि वगैरह थे, उनका व्यापार आदि वगैरह करते हुए उनको भेजते हुए उनके दुकान के सामने की साइड कोई एक सन्यासी बैठा हुआ था। वो सन्यासी बस एक ही ध्यान, आंखों को भी बराबर सामने वाली दुकान में देखते हुए वो भगवान दास जी का लड़का प्रेमचंद के ऊपर पड़ी। प्रेमचंद को टगर टगर एक तरीके से देखने का प्रयत्न कर रहे थे। वो सन्यासी ने इस प्रकार प्रेमचंद के सामने देख रहे थे। तब पिताजी ने अचानक देखा कि सामने बैठा हुआ सन्यासी मेरे छोटे बाल कुंवर, जो मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा राजकुंवर है, और उनके सामने दिखता है। तुरंत ही पिताजी ने सन्यासी को बुलाया, कहा ये प्रेमचंद क्या है, सामने आप देख रहे हो, उसका कारण क्या है। तब सन्यासी ने भगवान दास जी को कहा, और तो कुछ नहीं, परंतु इनका नसीब, इनका दिलीप्यमान ललाट के मुखाकृति देखते हुए मुझे लग रहा है ये बालक भविष्य में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, अनेक सन्यासियों का नेता यानी कि स्वामी बनेगा, और ये बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला है। ऐसा मुझे साक्षात मेरा अंतरात्मा, मेरा हृदय ऐसा बोल रहा है। यदि ये बालक ने संन्यास ग्रहण न किया तो ये बालक बहुत बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन बनेगा, अनेक प्रकार के लोगों को अपने जीवन काल में रोजी रोटी देने वाला वैसा ही आपका बालक ये प्रेमचंद बनेगा। इस प्रकार की बात कहते हुए पिताजी खुशखुशाल हो गए, और पिताजी हर्ष और आनंद में आते हुए, क्योंकि आखिर में बालक का भविष्य उजला है, तो हर एक पिताजी भी अपने जीवन काल में गौरव अनुभव करते हैं। इस प्रकार ये भगवान दास जी नाम के पिताजी ने भी इस प्रकार ये गौरव लिया और सन्यासी जी को कुछ ना कुछ भेंट और सौगात देते हुए उनको भेजने का प्रयत्न किया। इस प्रकार ये बालक अभी सोच रहा था
ये संसार में कुछ सार नहीं है, कुछ आत्म उत्थान करना है, तभी क्या करें। परंतु थोड़े ही समय के पश्चात वही व्यारा नाम के नगर में कोई मुनि भगवंत पधारे, उनका चातुर्मास हुआ। चातुर्मास में गुरु भगवंत ने जीणवाणी के माध्यम से, प्रवचन और उपदेश के माध्यम से एक प्रकार से शत्रुंजय गिरिराज का महात्म्य समझाया। ये गिरिराज, शत्रुंजय गिरिराज, जिसको सिद्धाचल कहा जाता है, सिद्धगिरी कहा जाता है, विमलाचल कहा जाता है, और उनका महात्म्य सुनते हुए ये बालक के अंदर एक चाणक्य जगी। एक मन में हुआ कि मुझे भी यही शत्रुंजय गिरिराज जाना है, मुझे भी गिरिराज के ऊपर ऋषभदेव परमात्मा के दर्शन करने हैं। ऐसा मन में विचार आया। चातुर्मास परिपूर्ण होते हुए ये बालक सोचने लगा, अगर पिताजी से अनुज्ञा मांगूंगा तो पिताजी मुझे भेजेंगे नहीं, पर तो अभी क्या करूं। सोच लिया कि आखिर में आए थे इधर तो अकेले आए हैं, इधर से जब जाने का दिन आएगा तो अकेले ही जाना है। तो हमें अपने जीवन काल में उन्नति प्राप्त करनी हो तो अभी अकेले ही जाना पड़ेगा। बालक व्यारा से निकलते हुए सूरत गया। प्रेमचंद सूरत जाते हुए वहां से ट्रेन पकड़ते हुए पालीताना पहुंचा। पालीताना पहुंचते हुए वहां पे सिद्धि मुनि भगवंत, जिनका नाम सिद्धि विजय जी था, वो वहां पे मिले। उनके पास जाते हुए गुरुवंदन किया। उनको कहा कि मुझे पढ़ाई आदि वगैरह करवाओ। तब उन्होंने कहा कि अभी प्रेमचंद तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू आगे बहुत कुछ बढ़ सकता है, तो एक काम कर, इधर ही शत्रुंजय गिरिराज में पालीताना में वीर विजय जी महाराज साहब और दान विजय जी महाराज साहब इधर ही नजदीक में ही है, तू वहां पे जा। उनके पास जाते हुए जैन शासन के सिद्धांतों को, उनकी बाबतों को समझने का प्रयत्न कर। वो तुरंत ही वहां से निकलते हुए वीर विजय जी और दान विजय जी महाराज साहब के पास पहुंचा। उनके पास जाते हुए गुरु भगवंत को मथेण वंदामी बोलते हुए गुरु वंदन किया। गुरु भगवंत को कहा कि गुरुदेव मैं प्रेमचंद हूं, सूरत के पास व्यारासी में आया हुआ हूं, मुझे पढ़ाई करने की लगनी लगी है, इसलिए अब मुझे पढ़ाई करवाओ। गुरु भगवान ने तब से उनकी पढ़ाई शुरू करवाई। पढ़ाई करवाते हुए पिताजी को विचार आया, बालक गया तो कहां पे गया, दिखाई नहीं देता है। तब पिताजी को समाचार प्राप्त होते हुए वो भी ताबड़तोड़ पालीताना पहुंचे। पालीताना में जाते हुए गुरु भगवंत को कहा, ये प्रेमचंद मुझे पूछे बिना इधर आया है, इसलिए मैं उसको वापिस लेके जाता हूं। मुनि भगवंत ने, जो वीर विजय जी महाराज साहब थे, दान विजय जी महाराज साहब ने कहा कि ठीक है, और ये प्रेमचंद को वापिस लेके गए, क्योंकि प्रेमचंद इतना नम्रता, विनय, सरलता और विवेक, ऐसे प्रकार के गुण उनके जीवन काल में सहजता से प्राप्त हुए थे। वो कभी भी पिताजी के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। पिताजी ने बोल दिया कि घर पे आना है, तो सामने बोलने की हिम्मत कभी भी चलती नहीं थी।
शर्म और लज्जा उनके जीवन काल में आती थी और वो तुरंत ही परमात्मा पिताजी के हाथ पकड़ते हुए सूरत से व्यारा जाने का प्रयत्न हुआ। अभी वो बालक का मन घर के अंदर लगता नहीं है। उनको होने लगा कि मुझे योग्य गुरु भगवान वीर विजय जी और दान विजय जी मिल गए, अभी मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी एक अंदर से लगने लगी। उनको होने लगा बस अभी जितना जल्द हुए उतना शीघ्र मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे आत्म उत्थान करना है, कर्म के सिद्धांतों को समझना है, जैन शासन को प्राप्त करते हुए आत्मसात करना है। इस प्रकार की मनोकामना अंदर होने लगी। ये बालक ढूंढ रहा था वैसा मौका कि कब मौका मिले और मैं घर से चला जाऊं, परंतु ये मौका मिल नहीं रहा था। एक दिन ऐसा हो गया कि उनके ही परिवार के अंदर, उनके निजी परिवार में किसी का देहांत हुआ और वो देहांत के कार्यविधि के लिए उनके पिताजी, उनके माताजी आदि वगैरह अन्य स्थान के ऊपर गए थे। तब ये प्रेमचंद घर के अंदर अकेला था। उन्होंने सोचा कि अभी मौका बराबर मिल गया है, आज जैसा मौका मिला है वापिस ऐसा मौका मिलना दुष्कर होगा। वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कितने दिन से ये मौका प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, आज सामने से मिल गया है। तुरंत ही वो घर छोड़ते हुए सूरत की ओर रवाना होने लगा, व्यारा से सूरत की ओर। जब निकल रहा था तो विचार आया कि मैं कोई धोरी मार के द्वारा जाऊंगा तो पिताजी मुझे पकड़ लेंगे, परंतु एक काम करता हूं, मैं जो खेत का मार्ग होता है वहां से जाऊं और 36 माइल का पगपाला जाते हुए वो बालक, ताकि पिताजी ये मार्ग के ऊपर तो मुझे पकड़ने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे लेने के लिए तो आएंगे नहीं, और इसलिए वैसे वो जाते हुए सूरत गए। सूरज पहुंचते हुए रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हुए वहां से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ते होते हुए पालीताना पहुंच गए। पालीताना गुरुदेव के पास पहुंचे, वीर विजय जी और दान विजय जी महाराज साहब के पास गुरुवंदन किया। उनको कहा कि गुरुदेव मैं आ गया। तब दान विजय जी महाराज साहब ने कहा, तू तो वो व्यारा वाला प्रेमचंद है ना? बोला कि हाँ, मैं वही गुरुदेव, वही प्रेमचंद हूं। बोला कि ठीक है, तू कैसे आया? बोला कि मैं घर से 36 माइल एक ही दिन में पगपाला चलते हुए, विहार करते हुए सूरत पहुंचा। सूरत से ट्रेन में इस प्रकार आया हूं। तब गुरु भगवान ने बोला कि ठीक है, अभी तू तेरा अभ्यास चालू करवाते। अभ्यास चालू करवाया। उसके बाद वहां से गुरुदेव घोघा पधारे और इस साइड व्यारा जैन संघ में, और भगवान दास जी को यह पता चला, वो भी निकले घोघा की ओर ये प्रेमचंद को लेने के लिए। परंतु अभी तो प्रेमचंद ने तय कर दिया था, कुछ भी हो जाए अब तक तो मैं पिताजी की बात मान गया, पर तो अभी कुछ बात मानने वाला नहीं। अभी तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं इधर ही रहूंगा, मैं दीक्षा ही लूंगा, मैं संसार का परित्याग करूंगा, मैं संसार के हर नाते को तोड़ना चाहता हूं। मैं प्रभु महावीर के ये पाप परंपरा को आगे बढ़ाने की मेरे अंदर की मनोकामना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करते हुए वो गुरु भगवंत की दियावज भक्ति के अंदर लग गया। पिताजी आए, पिताजी ने बहुत कुछ बोला, परंतु ये बालक ने तो निश्चय कर दिया था, और आखिर में पिताजी की हार हुई और बालक की जीत होते हुए बालक वहां पे रहा।
उसके पश्चात चतुर्मास आदि वगैरह होने के बाद दान विजय जी महाराज साहब ने कुछ चतुर्मास में ही मुहूर्त निकाला कि यह बालक यानी कि प्रेमचंद की दीक्षा का बराबर मुहूर्त विक्रम संवत 1957 में कार्तक वद छठ के दिन पालीताना के अंदर धाम धूम तरीके से हम देंगे। इस प्रकार का मुहूर्त कार्तक वद छठ का निकाला। तुरंत ही प्रेमचंद को नाचने लगा, कूदने लगा। उसका दीक्षा का मुहूर्त निकलते हुए कि ये दिन से मैं संसार का टोटली कंप्लीटली परित्याग करूंगा, मैं दीक्षा लेते हुए गुरु की आज्ञा में रहूंगा, मैं टोटली गुरुदेव को समर्पित और समर्पण भाव के अंदर आ जाऊंगा। इस प्रकार की मनोकामना उनके अंदर होती रहती थी। बराबर कार्तक वद छठ का दिन आया और वही दिन एकदम जाजमेमान तरीके से पालीताना में शत्रुंजय गिरिराज के समक्ष ये प्रेमचंद की दीक्षा हुई और दीक्षा होते हुए गुरु का नाम दान विजय जी महाराज है और ये प्रेमचंद का नाम मुनिराज प्रेम विजय जी रखा गया। अभी ये प्रेम विजय जी गुरु भगवंत की निश्रा में, गुरु भगवंत की आज्ञा में रहते हुए उन्होंने अभ्यास अजब गजब का शुरू किया। मां सरस्वती की साधना उन्होंने शुरू की, वो भी गुरु आज्ञा पूर्वक तरीके से, और मां सरस्वती की साधना करते हुए वो गुरु भगवान के आशीर्वाद और कृपा पात्र वो बन गया। और बोला जाता है कि जब गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा मिलती है वो व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। कभी भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर आगे बढ़ता है तो गृहस्थपने में माँ बाप के आशीर्वाद, वडील जनों के आशीर्वाद और कृपा से आगे बढ़ता है। दीक्षा लेने के बाद गुरु भगवंत के आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से ही वो आगे बढ़ सकता है। जिस शिष्य में जितनी गुरु भगवंत के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा, विश्वास, जितना अंतरंग परिणाम द्वारा होगा, जितना भाव अजब गजब का होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उतने ही सिद्धि के शिखर के ऊपर चढ़ सकता है। भाग्यशाली ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बहुत अद्भुत तरीके से अपना जीवन जीने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ते हुए गुरुदेव के कुछ 17 साल के पश्चात डभोई के अंदर, गुजरात के अंदर बड़ौदा के पास आया हुआ डभोई, वो डभोई में उनकी गणी पदवी धाम धूम पूर्वक तरीके से विक्रम संवत 1976 में कार्तक वद छठ, यानी कि जब उनका दीक्षा पालीताना में हुआ था, वही कार्तक वद छठ के दिन डभोई में उनकी गणी पदवी प्राप्त हुई। वहां से आगे बढ़ते हुए पन्यास पदवी विक्रम संवत 1981 में, वो भी कार्तक वद छठ के दिन, यानी कि दीक्षा भी कार्तक वद छठ के दिन, गणी पदवी भी कार्तक वद छठ के दिन और पन्यास पदवी भी कार्तक वद छठ के दिन अहमदाबाद के अंदर धाम धूम तरीके से होने का प्रयत्न हुआ। अभी भाग्यशाली उनके जीवन काल में यह पदवी प्राप्त हुई। उनके पश्चात उनके जीवन काल में उपाध्याय पदवी भी हुई। उसके पहले, उसके पूर्व में ये प्रेम विजय जी महाराज साहेब का जो प्रथम शिष्य जिनकी गंधार में दीक्षा हुई और वो भी जैन शासन के बहुत बड़े प्रभावक आचार्य बने,
वैसे राम विजय जी महाराज साहब उनके प्रथम शिष्य थे। भाग्यशाली प्रथम शिष्य मिल गया था। गुरुदेव प्रेम विजय जी महाराज साहेब जो पन्यास हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता था वो समय काल के अंदर कि पन्यास जी भगवंत का शिष्य यानी कि राम विजय जी महाराज साहेब वो ही प्रवचन देते थे। वो 1 घंटा प्रवचन देते थे, जबकि पन्यास जी प्रेम विजय जी महाराज साहेब पूरा दिन उनका प्रवचन चलता था। प्रवचन यानी कि पूरा दिन वो पाठ के नीचे बैठते हुए, योग्य स्थान के ऊपर बैठते हुए, जो भी श्रावक आदि वगैरह आते थे, जो भी साधु आदि वगैरह आते थे, संघ के जो भी श्रद्धावान व्यक्ति आते थे, उन सभी को जैन शासन की बाबतों को, पदार्थ ज्ञान को समझाने में उनकी मास्टरी अजब गजब की थी। वो हर एक व्यक्ति को जैन शासन के प्रति श्रद्धावान बनाना चाहते थे। भाग्यशाली ऐसा मत समझना कि ये प्रेम विजय जी यानी कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को सिर्फ जैन परिवार के लोग ही मानते हैं। ये गुरुदेव को जैन और जैनेतर हर एक प्रकार के कौम वाले लोग ये गुरुदेव को श्रद्धावान तरीके से गुरु पद के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर मानने का आज भी वो प्रयत्न करते हैं। आज भी कई सारे ऐसे भक्त वर्ग उनके हैं कि आज के गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को हृदयस्थ तरीके से, श्रद्धापूर्वक तरीके से उनको याद करने का अचूक प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब, ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहब, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के साधु भगवंत, ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम लेते हैं ना, उनको याद करते हैं ना, उनको नमन करते हैं ना, तो भी हमारे पाप धुल जाते हैं। परंतु कई लोग मुझे कहते हैं कि ये सभी तो पुराने हो गए, पहले के हो गए। परंतु आज के जमाने के अंदर ऐसे कोई गुरु भगवंत है कि जिनको याद करते हैं तो हमारे पाप धुल जाए। तो आज भी प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के वर्ती कुल चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब आज भी वो आचार्य भगवंत से कि जिनका नाम लेते, उनको याद करते, उनको नमन करते। अरे बाकी सारी ये सब तो छोड़ो, परंतु उनके छाया के अंदर बैठने का मन हुए ना, यानी कि बैठते हैं ना, तो अभी हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं। ऐसा आज के जमाने के अंदर भी कहा जाता है। ये बात हमारे गुरुदेव हमें कई बार समझाने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि गुजराती में कहावत है कि एक बाजू राम और बीजी बाजू गाम। वैसा ही उनके जीवन काल में, यानी कि ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब का समुदाय के जितने भी साधु भगवंत हैं, शायद अभी करीब करीब 1000 साधु भगवंत प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के हैं। और बाकी के अन्य जितने भी समुदाय है ना, वो सभी साधु भगवंत को एक साइड रखते हैं और सिर्फ प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के साधु भगवंत को एक साइड रखो,
तो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के साधु 1000, तो बाकी के सभी साधु भगवान को मिलाएंगे तो करीब करीब 1000 होंगे। तो भाग्यशाली सोचो कि ये जैन शासन को अगर आगे चलाने वाला अगर कोई मार्ग है या तो कोई है तो वो साधु संपदा यानी कि वीरतीधर व्यक्ति ही बोला जाता है। कई कई लोग लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करते, उन भाग्यशाली को मैं विशेष कहना चाहता हूं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम दानेश्वरी है, हम दान देते हैं, पर भाग्यशाली याद रखना या आपके दान के माध्यम से जैन शासन आगे चलेगा वैसा जरूरी नहीं है। कई लोग ऐसा समझे कि हम बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं तो जैन शासन आगे बढ़ता है, वैसा भी नहीं है। जैन शासन बड़े बड़े ज्ञानी योग के द्वारा भी नहीं, या तो बड़े बड़े प्रवचनकारों से भी नहीं, परंतु ये जैन शासन अभी भी आगे 18,500 साल तक चलेगा तो वीरतीधर साधु साध्वी जी भगवान के माध्यम से होने वाला है। भाग्यशाली परमात्मा महावीर स्वामी परमात्मा को 2500-2600 साल करीब करीब हो गए, परंतु एक भी दिन, एक भी घंटा या तो एक भी मिनट ऐसा नहीं गया कि जैन शासन में कोई एक साधु भगवंत या तो कम से कम एक साध्वी जी भगवंत न हो। और इसलिए ये जैन शासन अविहत पने से चल रहा है। आगे भी जब तक साधु और साध्वी जी भगवंत है तब तक ये जैन शासन अविहत पने से बुला जाएगा। तो भाग्यशाली ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में एक ऐसी जैन शासन को कुछ आगे धपाना, उनके लिए साधु भगवंतों की फौज तैयार करना, वैसा उन्होंने एक निश्चय पालीताना शत्रुंजय के अंदर जाते हुए उन्होंने गिरिराज के ऊपर आदिनाथ परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा को दर्शन करते हुए एक संकल्प किया कि हे परमात्मा, आप मुझे कृपा दृष्टि दो, अमित दृष्टि दो, आशीर्वाद दो, जिसके माध्यम से जैन शासन के श्रद्धावान मजबूत साधु भगवंत को की फौज में तैयार कर पाऊं। और वहां से निकलते हुए वो साउथ की साइड यानी कि सूरत, बड़ौदा, आगे बढ़ते बढ़ते हुए बंबई की ओर गए और बंबई में जाते हुए अलग अलग प्रकार की शिविरें और युवान आदि वगैरह को बुलाना, उनको धर्म को समझाना, ऐसे करते करते हुए कई सारे साधु भगवंतों को उन्होंने तैयार किया, कई सारे श्रावकों को साधु बनाने का प्रयत्न किया। ऐसा उपदेश, इस प्रकार वैराग्यमय उनकी देशना कहो, प्रवचन कहो, कि जिनको सुनते हुए हर एक व्यक्ति को हो जाता था कि संसार में कुछ सार नहीं है, लेने जैसा तो एकमात्र संयम ही है। इस प्रकार का मन हो जाता था। उनका देशना, उनका प्रवचन के अंदर ऐसा एक प्रकार का उनका समझाने की स्टाइल के माध्यम से लोग दीक्षा लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। उनके पास कई सारे गुरु भगवंतों ने भागते हुए, घर छोड़ते हुए दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली आज का युग ऐसा है, लोग भागते हुए शादी करते हैं, परंतु वो युग ऐसा था कि वो जमाने के अंदर लोग भागते हुए दीक्षा लेने का प्रयत्न करते थे। और भाग्यशाली
आप देख लो, जैन शासन के इतिहास को टटोल लो, आपको पता चलेगा जिन जिन व्यक्तियों ने भागते हुए दीक्षा लिए ना, वो सभी जैन शासन के टॉप लेवल के ऊपर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। भाग्यशाली। इस प्रकार गुरुदेव की उपाध्याय पदवी विक्रम संवत 1987 में 87 में कार्तिक वद तीज के दिन बंबई में लाल बागी के अंदर हुई, और वही दिन ये गुरुदेव को प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब यानी कि प्रेम विजय जी महाराज साहब जो उपन्यास थे उसमें से उपाध्याय पद के ऊपर आरूढ़ हुए, और उनके प्रथम शिष्य राम विजय जी महाराज साहब उनको उपन्यास पदवी देने का एकदम वो प्रसंग आदि वगैरह हुआ। इस पश्चात भाग्यशाली आगे बढ़ते हुए जीवन काल में ऐसा हुआ कि एक बार राधनपुर के अंदर दान सुरेश्वर जी महाराज साहब और पन्यास राम विजय जी महाराज साहब वो दोनों वहां पे थे, पधारे थे, और जिन विजय जी महाराज साहब के पास उपाध्याय प्रेम विजय जी महाराज साहब थे, वो थे पाटन में। अभी एक बार का प्रसंग ऐसा हुआ, दान सुरेश्वर जी महाराज साहब वो एक बार कुछ पंचांग देखते हुए देखा कि चैत्र सुद 13 के पश्चात जो चैत्र सुद 14 का दिन आता है वो कुछ जोरदार दिन आता है। वो दिन का कुछ मुहूर्त बहुत कुछ विशिष्ट प्रकार का है। तो ये दिन के अंदर अगर उपाध्याय प्रेम विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी अगर दिया जाए तो शासन का बहुत बड़ा वो डंका बजाएंगे, ये बात एकदम पक्की है। इस प्रकार वो सोच रहे थे, परंतु उनको मालूम था कि प्रेम विजय जी ऐसे आचार्य पदवी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा, इसलिए वो थोड़ा चिंतातुर थे, उपाश्रय के अंदर बैठे थे। तब राधनपुर का पाटन का कमल सिंह भाई करते हुए एक व्यक्ति राधनपुर आया गुरुदेव को मिलने के लिए, वंदन करने के लिए। गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आप क्यों, दान सुरेश्वर जी महाराज साहब को पूछा कि आप क्यों ऐसा चिंतातुर दशा के अंदर बैठे हो, क्या तकलीफ है? तब दान सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि और तो कुछ नहीं, परंतु चैत्र सुद 14 का जो नजदीक का दिन आ रहा है वो बहुत उत्तम प्रकार का है, और ये दिन के अंदर अगर उपाध्याय प्रेम विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी देंगे तो बहुत कुछ जैन शासन की एक शासन प्रभावना वो कर पाएंगे। उन्होंने कहा तो ठीक है, उसमें क्या बात है, तुरंत ही प्रेम विजय जी महाराज साहब को बुला देते और आचार्य पदवी दे देते। तब दान सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बोला, कमल सिंह ये इतना सरलता वाली बात नहीं है, वो कभी भी पदवी लेना चाहता ही नहीं है। मैंने अनेक बार उसको कहा परंतु वो मानने के लिए तैयार है, अभी क्या करूं? तब उन्होंने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो, सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी के अभी पाटन जाता हूं और उनको तैयार करता हूं। बोला कि ठीक है, आशीर्वाद दिया। कमल सिंह भाई वहां से निकल गए, पाटन गए। पाटन में जाते हुए वो भी बहुत होशियार थे कमल सिंह भाई, बुद्धि के बेताज बादशाह जैसे थे। वो तुरंत ही प्रेम विजय जी महाराज साहब को पास में जाते हुए कहा कि गुरुदेव देखो, मैं अभी जस्ट राधनपुर गया था और गुरुदेव की कुछ तबियत नादुरुस्त थी, क्योंकि प्रेम विजय जी को राधनपुर बुलाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा, और इसलिए उनको मालूम था कि प्रेम विजय जी को अपने गुरु के प्रति अत्यंत लागणी है, अत्यंत प्रेम है, और उस कारण वो तुरंत ही आएंगे। उनको कहा कि गुरुदेव की तबियत थोड़ी नादुरुस्त है, आना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, मैं आज ही शाम को निकलते कल शाम तक राधनपुर पहुंचने का प्रयत्न करता हूं।
और तुरंत ही वो ताबड़तोड़ इधर से रवाना हुए पाटन से राधनपुर की ओर। और इधर से कंवर सिंह भाई ने तात्कालिक समाचार राधनपुर के अंदर दे दिया कि प्रेम विजय जी महाराज साहब इधर से निकल चुके हैं और राधनपुर की ओर आ रहे हैं। ये समाचार हर एक जगह पे आ गया। दान सुरेश्वर जी महाराज साहब भी खुश हो गए और उनका भी एक प्रकार का ये राधनपुर जैन संघ ने बहुत अच्छा प्रकार का उनका समय आदि वगैरह करते हुए उनको लाने का प्रयत्न किया। उपाश्रय में देखा, गुरु भगवंत को वंदन किया, सुख सत्ता आदि वगैरह पूछी और तब देखा तो गुरुदेव की ऐसी कोई तबियत नादुरुस्त तो दिखती नहीं थी। गुरुदेव तो एकदम व्यवस्थित दिख रहे थे। वो सोचने लगे, गुरुदेव को पूछा तो गुरुदेव ने बोला कि और तो कुछ नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि तू आचार्य पदवी ये दिन को ग्रहण कर, इसलिए मैंने तुझे बुलाने का प्रयत्न किया है। मैंने ही वो कंवर सिंह को भेजा था। और तब प्रेम विजय जी महाराज साहब ने कहा कि गुरुदेव इतना बड़ा भार मेरे ऊपर मत डालो, मैं ये आचार्य पदवी को लायक नहीं हूं। इस प्रकार का वो कह रहे थे, परंतु ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन था। भाग्यशाली पदवी मिल रही है तो अभी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं आचार्य पदवी के ऊपर आरूढ़ हूं। परंतु भाग्यशाली गुरुदेव ने बोला कि मेरी एक इच्छा है और मेरी आज्ञा है कि तुझे चैत्र सुद 14 के दिन आचार्य पदवी लेनी ही होगी। मैं तुझे आज्ञा करता हूं और जब गुरु की आज्ञा हो जाती है बात में तो शिष्य तुरंत ही उनकी आज्ञा के अंतर्गत तहत्ती ही डायक सर का जो तहत्ती अगर शिष्य को आ जाए तो समझ लेना कि शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार वो तुरंत ही वो डायक सर का तहत्ती बोलते हुए गुरुदेव ने संघ वाले को कह दिया और राधनपुर नाम के नगर में दाम धूम पूर्वक अलग अलग कई सारे संघ के व्यक्ति आते हुए और वहां पे उनको उपाध्याय प्रेम विजय जी में से आचार्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब उनको बनाने का प्रयत्न किया। और तब उनके शिष्य जो राम विजय जी पन्यास पदवी के ऊपर थे उनको तब उपाध्याय पदवी भी दी गई। इस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ। भाग्यशाली गुरुदेव कैसे थे, उनके जीवन में रचना के ऊपर कितना काबू था, कितना कंट्रोल था। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं, परंतु समय के अनुसार हम देखने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि समय की गाड़ी ऐसी है उसमें एक तो ब्रेक कभी लगती नहीं है और समय की गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर भी कभी होता नहीं है। इसलिए समय आगे जा रहा है, समय के अनुसार ऐसे तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों प्रसंग है, परंतु जितने प्रसंग समय के अनुसार लेने का अचूक प्रयत्न हम अधिक से अधिक करेंगे। एक बार रचना के ऊपर कितना काबू था, तो भाग्यशाली पिंडवाड़ा के अंदर वो पधारे थे। उनका वतन जो बोला जाता है, वहां के पिंडवाड़ा के बाल मुनि वो समय काल के अंदर कहा जाता था कि वीर रत्न विजय जी महाराज साहब। वो वीर रत्न विजय जी महाराज साहब यानी कि जब पिंडवाड़ा में पधारे थे गुरुदेव और वीर रत्न विजय जी महाराज साहब अपने शिष्य परिवार के साथ, तब गोचरी के लिए वीर रत्न विजय जी महाराज साहब को भेजा कि जाओ, तुम जाओ और अपने परिवार आदि वगैरह के अंदर गोचरी लेके आओ। गोचरी के लिए निकले। छोटे बाल मुनि थे और इस कारण से हर एक व्यक्ति को होता था कि चलो ये बाल मुनि को जो प्रिय चीज होती है उनको पहले वो वेराते हैं। इस प्रकार का मन सहज हो जाता है। इस प्रकार वो जमाने के अंदर जो पिपर मीट आती थी, वो पिपर मीट यानी कि एक प्रकार से हम बोला जाए तो एक प्रकार की चॉकलेट टाइप गोली होती थी और वो एक प्रकार की पिपर मीट उनको तरपड़ी के अंदर विराया। वो लेके धर्मलाप करते हुए आगे उपाश्रय में गुरु भगवान को दिखाया कि गुरुदेव मैं ये लेके आया हूँ, गोचरी लेके आया हूँ। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा कि ठीक है तू गोचरी वापर ले। उन्होंने बोला कि नहीं गुरुदेव, आपको एक तो पिपरमिंट वापरनी होगी, आप लो ना। इतनी मेरी एक इच्छा है, मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ और इसलिए आप मेहरबानी करके एक पिपरमिंट मेहरबानी करके वापरो ना, ऐसा बहुत कहा। और तब
गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, और तुरंत ही गुरुदेव के मुख में जैसे पिपरमिंट डाली तो गुरुदेव ने वो जैसे कोई भी प्रकार की हम गोली जो मेडिकल में से लाते यानी कि दवाइयां जैसे हम अंदर उतार देते, वैसे गुरुदेव ने तुरंत ही वो पिपरमिंट की जो गोली थी उसको अंदर उतार दिया। और वीर रत्न विजय जी महाराज साहब ने बोला कि गुरुदेव ये आपने क्या किया, अंदर उतार भी दिया? तो बोला कि हाँ। बोला कि क्यों? अरे उसको चूसना था, उसमें से कितनी अच्छी एक प्रकार की मिठास आती है और कितना अच्छा लगता है, स्वाद कितना अच्छा है। तब गुरुदेव ने वीर रत्न विजय जी को कहा कि वीर रत्न विजय जी तुझे ये स्वाद अच्छा लगता है, मीठा लगता है, परंतु तुझे मालूम है ये स्वाद करते करते हुए हमने कितना पुरुषार्थ करते हुए जो पुण्य राशि एकत्रित की ना, वो ये राग के माध्यम से, पिपरमिंट के राग के माध्यम से वो पुण्य हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने उसको अंदर ही डाल देने का प्रयत्न किया। तेरी इच्छा थी इसलिए मैंने वापरी, बाकी मैं कोई वापरने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो बालकों की चीज है। मैं तो अभी वृद्ध हो चुका हूं और इसलिए मेरी चीज ये नहीं है, परंतु तो अभी तेरी इच्छा के कारण ये मैंने लेने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार उनके जीवन काल के अंदर रचना के ऊपर जबरदस्त काबू था। एक बार का प्रसंग ऐसा हुआ कि वीर रत्न विजय जी महाराज साहब यानी कि गुरुदेव प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब के वो भाणेज होते थे संसारी पक्ष के अंदर। एक बार गुरुदेव प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब ने वीर रत्न विजय जी महाराज साहब को कहा कि चलो आज आप मुझे बृहद संज्ञानी जो 350 गाथा की होती है वो आप मुझे सुनाओ। उन्होंने बोला ठीक है, गुरुदेव को सुनाने का प्रयत्न किया। एक के बाद एक गाथा चल रही थी, बीच में बहुत सारी प्रकार की भूल गलतियां आती वगैरह होती थी। तब गुरुदेव ने बोला कि ऐसी गलती वाला चलता नहीं है, अगर तू मुझे जब तक ये बृहद संज्ञानी 350 गाथा की कंप्लीटली कंठस्थ जब तक नहीं सुनाएगा तब तक मैं चाय का परित्याग करूंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। इस प्रकार उन्होंने बोल दिया। वो तो वीर रत्न विजय जी के रोम खड़े हो गए, उनको तो एकदम ध्रुजारी आ गई। उनको होने लगा कि गुरुदेव चाय नहीं वापरेंगे मेरे कारण। तुरंत ही एक कोना पकड़ते हुए बस एक धूल लगाई और बृहद संज्ञानी एक एक गाथा एक के बाद एक इसी प्रकार गाथा गुप्ते हुए 350 गाथा बहुत कम समय के अंदर उन्होंने याद कर दिया, कंठस्थ कर दिया। और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आपकी चाय आए, गोचरी आए, उसके पहले मेरी बृहद संज्ञानी 350 गाथा की तैयार है, आप सुनिए। और इस प्रकार उनको सुनाया 350 गाथा एक के बाद एक, बीच में एक भी बार रुके बिना दे धनाधन कड़कड़ाट सरसराट उन्होंने बोल दिया। और उनके बाद ये चाय वापरने का प्रसंग हुआ। यानी कि भाग्यशाली कैसी एक प्रकार की उनकी शिष्य के प्रति भी लागनी थी, शिष्य को ज्ञान के बारे में कैसे मजबूत तैयार करना, ऐसी अंतरंग भावना उनके जीवन काल के अंदर। मैं तो आप सभी को कहना चाहता हूं, प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब का समुदाय देखो, एक से बढ़कर एक साधु भगवान दिखते हैं। कोई साधु भगवान तपस्या के अंदर जोरदार है तो दूसरे को देखो तो इतनी चुस्तता परमात्मा महावीर देव के बताए हुए एक एक जीनवाणी एक एक बाबतों सूक्ष्म बाबतों को भी ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उससे आगे बढ़ो तो एक एक गुरु भगवंत याद शक्ति देखो, स्मरण शक्ति देखो, उनका ज्ञान देखो, अजब गजब का। वैसे एक से बढ़कर एक देखोगे और दूसरे देखोगे तो उनको भूल जाओगे, तीसरे देखोगे तो दूसरे को भूल जाओगे। एक से बढ़कर एक गुरु भगवंत ये प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के इस प्रकार साधु भगवंत है। तो ये सब कुछ कहां से आया? तो मात्र की मात्र ये प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब की कृपा दृष्टि के माध्यम से आने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली ये समुदाय कोई सामान्य प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब का समुदाय नहीं है। ये प्रेम सूरीश्वर जी महाराज साहब यानी कि कौन? तो कहा जाता है जिन्होंने शासन प्रभावक
जिन्होंने अपने जीवन काल में एकदम टॉप लेवल के प्रवचन आदि वगैरह में तैयार किए हुए शासन प्रभावक वैसे रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जिनको तैयार किया वो कौन? तो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज भाग्यशाली, जो ज्ञान के अंदर बहुत कुछ आगे थे, जिनकी पालनी देखो तो इतनी चुस्तता भरी हुई, ऐसे भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब, तो उनको भी पैदा करने वाले अगर कोई है तो ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब भाग्यशाली। युग प्रधान सम आचार्य समान पन्यास जी प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज, जिनके हर रोम रोम में वीर वीर और महावीर जय शासन के प्रति एक दाज थी, तो वैसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को भी तैयार करने वाले अगर कोई है तो ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब। ऐसे तो कई सारे पन्यासी, मुनि भगवंत, आचार्य भगवंत कई सारे हैं, और भाग्यशाली भारतवर्ष के अंदर एक भी संघ ऐसा शायद नहीं होगा कि वो संघ के ऊपर प्रत्यक्ष या तो परोक्ष तरीके से प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब का उपकार वो संघ के अंदर न रहा होगा। भाग्यशाली एक बार का प्रसंग ऐसा है कि उनके जीवन काल के अंदर अपरिग्रह वृत्ति कैसी थी, यानी कि परिग्रह नहीं करना, जितना चाहिए उतना ही लेना, उससे अधिक एक भी चीज रखना नहीं। तो भाग्यशाली वो बिहार आदि में भी एक ही चोर पट्टा रखते थे जो पहना हुआ है, उसके अलावा वो रखते नहीं थे। कई बार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के गुरु दान सुरेश्वर जी महाराज साहब उनको कहते थे कि तू दूसरा एक चोर पट्टा साथ में रख, कोई बार काम में आ जाए, कोई बार कुछ भी हो जाए। तो वो बोलते थे कि गुरुदेव बस आपकी आशीर्वाद कृपा है, और मुझे क्या चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद दो, सब कुछ अच्छा होगा। कई बार दो दो चार चार पांच पांच कई बार कहा, परंतु वो अपरिग्रही यानी कि परिग्रह विशेष कुछ रखना ही नहीं, और इस प्रकार एक ही चोर पट्टा रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो कोई गांव नगर के अंदर गए थे और गोचरी के लिए निकले। गोचरी लेते हुए जब आ रहे थे, रास्ते में ऐसा हुआ कि बराबर उपाश्रय में पहुंचने वाले थे, बस उपाश्रय नजदीक था, उपाश्रय के कुछ पगथियां चढ़ते होंगे और उनका चोर पट्टा फट गया। अभी वो उपाश्रय गुरु भगवान देव दान सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास आए और दान सुरेश्वर जी महाराज साहब को गोचरी आदि वगैरह दिखाई। उनकी वो जो चलने की स्टाइल के माध्यम से दान सुरेश्वर जी महाराज साहब को पता चल कि आज कुछ हुआ है, और दान सुरेश्वर जी महाराज साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने सहज बोल दिया कि गुरुदेव क्या करे, चोर पट्टा फट गया है। दान सुरेश्वर जी महाराज साहब और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब गुरु और शिष्य दोनों हंसने लगे। दान सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा, मैंने तुझे पहले कहा था कि एक और स्क्वायर में चोर पट्टा रख, परंतु तू मना करता था। एक बार, दो बार, 5 बार, कितनी बार बोला, परंतु तू चोर पट्टा एक्स्ट्रा नहीं रखता था। आज चोर पट्टा फट गया, ये तो अच्छा हुआ कि उपाश्रय में आते हुए फट गया, कहीं गांव में गोचरी लेते हुए फट गया होता तो क्या होता। उन्होंने बोला बात सही है गुरुदेव, अभी ध्यान रखेंगे, आपके आशीर्वाद कृपा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप गुरुदेव आशीर्वाद दो। और उतने में चमत्कार देखो कि उपाश्रय में कोई श्रावक आया और चोर पट्टे के कपड़े का पूरा की पूरा टाका लेते हुए गुरु भगवान के पास आया। गुरु भगवान ने किसी को बुलाया नहीं था, परंतु ये तो गुरु भगवंत क्यों यानी कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को जो दान सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रति जो श्रद्धा थी, और उनके लिए ऐसा चमत्कार हो गया और पूरा वो ताका लेके आया। दोनों गुरुदेव हंसने लगे और प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दान सुरेश्वर जी महाराज साहब को बोला कि गुरुदेव आखिर में ये सब कुछ आपकी कृपा के माध्यम से हुआ।
तब दान सुरेश्वर जी महाराज ने प्रेम सुरेश्वर जी को बुलाते हुए पीठ थाबड़ते हुए कहा कि वाह तेरी श्रद्धा को धन्य है, क्या तेरे अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति। और ऐसे करते हुए वो चोर पट्टा आदि वगैरह का ऐसा प्रसंग बना। भाग्यशाली ये गुरुदेव कोई सामान्य नहीं परंतु वचन सिद्ध पुरुष थे। एक बार उनके मुंह से कोई वचन निकल गया तो वो सिद्ध होने के लिए ही निकला हुआ है, वैसा ही समझ लो। आप जानते होंगे जो खंभात के हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, खंभात चतुर्मास संघ ने हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को विनती की कि गुरुदेव आप खंभात चतुर्मास के लिए पधारो। तब उन्होंने प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास भेजा। प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने ये खंभात चतुर्मास के लिए हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को अनुमति दी और कहा कि आप अगर इस बार खंभात चतुर्मास करोगे तब जितने जाओगे ना, आओगे तब डबल होते हुए आने का प्रयत्न होगा। तो उन्होंने तो तुरंत ही स्वीकार कर दिया कि गुरु के मुख से बात निकली है तो वो जरूर सफल होगी। और चतुर्मास के 4 महीने के दौरान प्रवचन आदि वगैरह के माध्यम से वो जो 5 लोग चतुर्मास करने के लिए गए थे, जब वापिस आए तो कितने 10 लोग चतुर्मास के बाद आने का प्रयत्न हुआ। तो भाग्यशाली ऐसे तो ये गुरुदेव वचन सिद्ध पुरुष थे। ये प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब कई बार गोचरी के अंदर भी जब गोचरी वापरते थे तो एक की जो दाढ़ होती थी वो एक दाढ़ के माध्यम से ही वो चबाने का प्रयत्न करते थे। और जब उनकी दाढ़ आदि वगैरह चेक करते थे तब पता चलता था कि एक ही दाढ़ घिसी हुई है, दूसरी घिसी हुई नहीं है, तो पता चल जाता था कि वो एक ही दाढ़ के ऊपर भोजन यानी कि कितना एक प्रकार का भोजन करते वक्त भी इतनी जागृति उनके अंदर थी, ये पता चल सकता है। तो ऐसे प्रकार के वो जागृत ऊर्जावान महान पुरुष थे। कई बार उनके जीवन काल के अंदर एक बार ऐसी घटना हो गई कि एक बार जनरली ऐसा कभी होता नहीं था, परंतु एक बार जब गोचरी वापरते वापरते हुए उन्होंने अल्प मात्रा के अंदर कुछ झूठे मुंह बोल दिया। और जब बोल दिया तो ऐसा हुआ कि उसका प्रायश्चित करते हुए वो वृद्ध हो चुके थे, बड़ी उम्र के थे, तो अभी गोचरी के पश्चात खड़े खड़े 25 खमासना वो देने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि भोजन करते वक्त झूठा मुंह, गोचरी वापरते वक्त झूठा मुंह बोल दिया गलती से, तो उसके लिए वो 25 खमासना अपने आप को ही दंड देने का प्रयत्न करते थे। वैसे ये गुरुदेव थे। ये गुरुदेव के जीवन काल के अंदर ऐसा हुआ कि विक्रम संवत 2018 का चतुर्मास पिंडवाड़ा के अंदर हुआ। पिंडवाड़ा चतुर्मास पूरा परिपूर्ण होते हुए रोहिड़ा जैन संघ गुरुदेव को विनती करने के लिए आया कि गुरुदेव हमारा रोहिड़ा जैन संघ से यानी कि हमारे गांव से एक प्रकार का ये अचल गढ़ का छरीपाली संघ निकालना है, उसमें आपकी सहमति, आपका एक प्रकार की निश्रा हमें चाहिए। तब प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि मुझे छाती के अंदर वाह के कारण थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर तो मेरे शिष्य परिवार आदि वगैरह जरूर आएंगे। तब रोहिड़ा जैन संघ ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप एक काम करो, आप जरूर एक बार रोहिड़ा पधारो और वहां से ये संघ को प्रस्थान तो करवाओ। उन्होंने बोला ठीक है, और वो तात्कालिक वहां से विहार करते हुए कार्तिक वध तीज के दिन रोहिड़ा के अंदर पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद छरीपाली संघ का भव्य आयोजन हुआ और वहां से संघ आगे बढ़ने लगा और थोड़ा आगे तक प्रस्थान करवाते हुए प्रेम सुरेश्वर जी महाराज वापिस आए। रोहिड़ा से वापिस पिंडवाड़ा की ओर आ रहे थे, तब 2-2.5 माइल कुछ चले होंगे, विहार किया हुआ होगा और छाती के अंदर अत्यंत वाका एक दुखावा शुरू हुआ। और दुखावा शुरू होते हुए वो कोई पेड़ के पास नीचे बैठ गए और अत्यंत दर्द हो रहा था छाती के अंदर। दर्द होते हुए वो तो भी सहन करते थे, तो भी कोई भी प्रकार का
उनको एक प्रकार का शब्द भी मुंह से निकालते नहीं थे, कितना भी वे दर्द सहन करते थे और वो समझते थे आखिर में मैंने किया हुआ ही मैं भोग रहा हूं। मैंने भी ऐसा किसी को दर्द दिया होगा, आज वही मैं भोग रहा हूं। अगर मैं ये भोगते हुए भी जीवन में कोई ना कोई प्रकार का आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करूंगा तो अन्य प्रकार के नए कर्म भी लगेंगे। ये कर्म के सिद्धांत को वो उन्होंने आत्मसात कर दिया था। इस कारण से वो आराम से समता भावपूर्वक सहन करते थे, समता के वो स्वामी थे और उनके जीवन काल के अंदर अनेक सद्गुण ये गुरुदेव के जीवन काल के अंदर थे। ये गुरुदेव साक्षात ऐसा कहा जाता था कि ये गुरुदेव अनेक गुणों का पुंज है, ऐसा ये गुरुदेव थे। वहां से आगे बढ़ते हुए उनको स्वरूपगंज बाद में लेके गए। स्वरूपगंज में उनके शिष्य परिवार आदि वगैरह ने भी बहुत सेवा आदि वगैरह की। वहां से बाद में उनको खंभात लेके गए और खंभात लेने के बाद में चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, पन्यास पर्वत चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, पूरी जिंदगी प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास में वो रहे। परंतु जब प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को जैसे पता चल गया हो कि अभी मेरी अंतिम अवस्था आने की तैयारियां हैं, जैसे प्रभु महावीर ने भी गुरु गौतम स्वामी जी को भेज दिया था कोई अन्य स्थान के ऊपर, क्योंकि ये मेरी देहांत यानी कि मृत्यु यानी कि मेरा ये निर्वाण देख नहीं पाएगा ये मेरा शिष्य, क्योंकि उनको मेरे प्रति बहुत अत्यंत लागणी है। इस प्रकार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने भी पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को भेज दिया चूड़ा के वैद्य के पास। उनकी दवाइयां चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था तो उनको दवाइयां करवाने के लिए भेज दिया गया था। चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जब जा रहे थे, गुरु की आज्ञा हो गई थी, परंतु जाने का बिल्कुल मन नहीं था। गुरु भगवंत को कहा कि नहीं गुरुदेव मुझे जाना नहीं, आपको छोड़ के मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। परंतु गुरुदेव की आज्ञा थी कि नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ कि वो एक बार उपाश्रय से बाहर निकले, वापिस उनको हुआ कि गुरुदेव की तबियत परिस्थिति ऐसी है कि वापिस गुरुदेव का दर्शन होगा कि नहीं। तो उपाश्रय के बाहर जाते हुए वापिस उपाश्रय में आते थे, गुरु भगवंत को मिलते थे, गुरु भगवंत को बोलते थे छोटे बालक के समान, बालक जैसे माँ बाप को बोलते वैसे ही वो अपने गुरु को कहते थे कि गुरुदेव मेहरबानी करके मुझे जाना नहीं है। परंतु गुरुदेव बोलते थे कि नहीं तुझे जाना ही है, तू जा। और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब वापिस उपाश्रय के बाहर गए, परंतु बाहर जाने के बाद वापिस मन नहीं मानता था। उनको होता था कि नहीं गुरु को पास में जाते हुए मैं वापिस समझाऊं। वापिस वो उपाश्रय में आते थे, गुरु भगवंत को कहते थे कि गुरुदेव मुझे जाना नहीं है। गुरुदेव बोलते थे कि नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा। तो उनको होता था कि नहीं गुरुदेव की बात भी सही है, उनकी आज्ञा माननी होगी, इसलिए वो बाहर जाते थे। परंतु वापिस आते थे, ऐसा 3 बार 4 बार होता था। फिर गुरुदेव ने बोल दिया कि अभी तो मेरी आज्ञा है, तू वापिस मत आना, तू जा। और ऐसे करते हुए फिर रोती हुई आंखों के साथ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब वहां से निकले चूड़ा के वैद्य के पास अपना स्वास्थ्य आदि वगैरह के लिए। और इस साइड ऐसा हुआ कि कुछ वैशाख वद 11 का दिन आया और वो दिन सुबह में कुछ गुरुदेव की तबीयत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता था उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती थी। जब ये थोड़ी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी, कई सारे साधु साध्वी भगवंत को भी समाचार आदि वगैरह भिजवा दिए थे, वो भी तात्कालिक विहार आदि वगैरह करते हुए आ रहे थे। इस प्रकार का माहौल हुआ था। और वैशाख वद 11 के दिन कुछ प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने सहजता से ऐसा कहा कि ये मकान में माकड़ बहुत हो गए हैं, यानी कि एक प्रकार की जीवात बहुत हो गई है, इसलिए मकान को बदलना होगा। इस प्रकार कहा तो उनके शिष्य परिवार ने बोला कि ठीक है। गांव के अंदर अन्य कोई मकान आदि वगैरह देखने के लिए गए, पर तो वो सेटिंग नहीं बैठा, इसलिए वो हॉल चेंज कर दिया। वो एक हॉल से दूसरे हॉल के अंदर आ गए। तब प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि चलो मकान तो नहीं बदल पाए परंतु हॉल चेंज कर दिया,
परंतु ये बाबतों के अंदर भी कुछ उनका मर्म छिपा हुआ था, संकेत। परंतु एक संकेत छिपा हुआ था। हमारे जैसे पामर व्यक्ति तो वो समझ नहीं सकते, परंतु ये गुरुदेव ने भी एक संकेत उसके द्वारा कह दिया था कि ये मकान के अंदर माकड़ हो गया है, यानी कि ये मकान को छोड़ते हुए दूसरे मकान में जाना है, यानी कि ये शरीर छोड़ते हुए अभी मुझे दूसरे शरीर में जाना है। उनका कहने का कुछ मंतव्य ऐसा था, और हकीकत में वहां पे कोई जीवात माकड़ आदि वगैरह हुई थी, इसलिए हॉल चेंज करवाया। तब उन्होंने कहा ठीक है। बाजू वाले जो हॉल के अंदर गए, वहां पे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी आदि वगैरह थी, उनके पास में जाते हुए उन्होंने प्रभु भक्ति की। उसके बाद वापिस वो आए, शाम का प्रतिक्रमण आदि वगैरह भी हुआ, और शाम के प्रतिक्रमण के पश्चात उनके शिष्य परिवार आदि वगैरह उनको अच्छी तरह से उन्होंने एक एक स्तवन सज्जाई आदि वगैरह सुनाते थे, और गुरुदेव के मुखारविंद के माध्यम से एक ही चीज निकलती थी कि बस मात्र की मात्र वीर वीर और महावीर, इस प्रकार का शब्द का गुंजारा हो रहा था। गुरुदेव एक ही ये इस प्रकार बोल रहे थे। डॉक्टर को बुलाया गया, तबीयत बिगड़ी हुई थी। रात के समय के अंदर डॉक्टर ने आते हुए भी बोल दिया कि अभी लगता है कि कुछ ही घंटे या तो कुछ ही समय के ये मेहमान है। इस प्रकार की बात सुनते हुए अनेक साधु साध्वी भगवंत के आंखों के अंदर अश्रु की धारा निकलने लगी। तब वो समय काल के अंदर कुछ रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब उनकी अंतिम घड़ियों के अंतर्गत उनके पास में थे, और उन्होंने उनको एक प्रकार की अंतिम जो क्रियाएं विधि आदि वगैरह होती है वो करवाने का प्रयत्न किया। और बराबर वैशाख वद 11 के दिन खंभात नाम के नगर में बराबर गुरुदेव का ये अंतिम श्वास 10:40 को हुआ, और गुरुदेव हमारे सभी के बीच में से चले गए। और कई सारे आंखों के अंदर चौधार आंसू आ रहे थे। पूरे हर जगह पे, पूरे भारतवर्ष के अंदर रातों रात ये समाचार टेलीफोन के माध्यम से, तार के माध्यम से समाचार भिजवाया गया। हर अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े सृष्टिगण आदि वगैरह तात्कालिक गुजरात में खंभात की ओर आने लगे, और आते हुए गुरुदेव का ये इस प्रकार ये कार्यक्रम ऐसा हुआ। तो गुरुदेव का ऐसा ये पूरा जीवन चरित्र हुआ। भाग्यशाली ये गुरुदेव ने हमारे सभी के लिए बहुत कुछ उपकार किया है। तो आज के दिन हमारे ये गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब को अवश्य मिलो, हमें याद करना चाहिए, उनकी एक एक बाबतों को समझना चाहिए। और मात्र याद करना या तो समझना वहां तक नहीं, पर तो उनके जीवन में से जो जो भी गुण थे उसमें से एकाध गुण भी अगर हमने ले लिया ना, तो अभी समझ लेना कि हमारी ये आज की गुणानुवाद का आयोजन सफल हो गया, हमारा जीवन समझ लो कि सफल हो गया। तो इसलिए गुण लाने का प्रयत्न करना। ये जो प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब थे, उनके बराबर 67 चतुर्मास हुए थे। वो 67 चतुर्मास मैं आप सभी के समक्ष अभी बोल रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना। गुरुदेव का पहला चतुर्मास पाटण में हुआ, दूसरा चतुर्मास वडोदरा में, तीजू चौमासु पालनपुर में थयो, चौथु चौमासु भरूच, पांचमा चतुर्मास खंभात में हुआ, छठा चौमासा छाणी में हुआ, सातवां चौमासा लिंबड़ी में हुआ, आठवां चौमासा गुरुदेव का अंबाला में हुआ, नौवां भी अंबाला में हुआ, 10वां बीकानेर में हुआ, 11वां चतुर्मास वडोदरा में हुआ, 12वां चतुर्मास दरापरा में हुआ, 13वां चतुर्मास शिनोर में हुआ, 14वां चतुर्मास गुरुदेव का भावनगर में हुआ, 15वां पालिताना में, 16वां वटादरा में, 17वां भरूच में, 18वां खंभात में, 19वां डभोई में और 20वां अहमदाबाद में, 21वां पिंडवाला में, 22वां पाडीव में, 23वां चतुर्मास गुरुदेव का महिदपुर में हुआ, 24वां 25वां और 26वां इन 3 चतुर्मास अहमदाबाद में हुए। फिर 27वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 28वां सूरत में हुआ, 29वां मुंबई में हुआ और 29वां और 30वां मुंबई में हुआ, 31वां चतुर्मास पाटण में हुआ, 32वां चतुर्मास सुरेंद्रनगर में हुआ, 33वां अहमदाबाद में हुआ, 34वां भी अहमदाबाद में हुआ, 35वां चतुर्मास पाटण में हुआ, 26वां चतुर्मास गुरुदेव का 36, 37 और 38 36, 37, 38वां चतुर्मास मुंबई में हुआ। फिर 39वां चतुर्मास पूना कैंप में हुआ और 40वां चतुर्मास निपाणी में हुआ।
41वां सांगली में हुआ, 42वां खंभात में हुआ, 43 और 44वां अहमदाबाद में हुआ, 45वां पिंडवाड़ा में हुआ, 46वां पाली में हुआ, 47वां पाटण में हुआ, 48वां चतुर्मास खंभात में हुआ, 49वां चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ और 50वां चतुर्मास पालीताना में हुआ। 51, 52 और 53वां चतुर्मास मुंबई में हुआ। फिर 54वां नंबर का चतुर्मास अहमदनगर में हुआ। 55वां पुणे सिटी में हुआ। 56वां नंबर का चतुर्मास गुरुदेव का मुंबई में हुआ। 57 और 58वां नंबर का चतुर्मास अहमदाबाद में हुआ। 59वां चतुर्मास सुरेंद्रनगर में हुआ और 60वां चतुर्मास शिवगंज में हुआ। 61वां और 62वां चतुर्मास पिंडवाड़ा में हुआ। 63वां चतुर्मास जावाल में हुआ। 64वां पिंडवाड़ा में हुआ। 65वां पाटण में हुआ। 66वां अहमदाबाद में हुआ और अंतिम 67 नंबर का चतुर्मास गुरुदेव का खंभात में हुआ। उनके बाद वैशाख वद 11 के दिन खंभात में ही गुरुदेव का काल धर्म हुआ। अभी आप गुरुदेव के कहां से पधारे तो प्रभु महावीर की 36वीं पाठ शोभायमान करने वाले ये गुरुदेव थे। उनकी भी बात मैं आपको सुना रहा हूं। पूरी की पूरी पाठ परंपरा सुनने लायक है। जरूर अनुकूलता हो तो सुन के जाने का प्रयत्न करना। गुरुदेव की ये पाठ परंपरा प्रभु महावीर से लेते हुए 76वीं पाठ में इधर बोल रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभो स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, स्थूलिभद्र स्वामी, आर्य मागिरी, आर्य सूचीसुरी, इंद्रदीसुरी, दीनसुरी, सिंहसुरी, वज्र स्वामी, वज्रसेसुरी, चंद्रसुरी, सामंत भद्रसुरी, वृद्धोसुरी, प्रद्योतसुरी, मानदेवसुरी, मानतुकसुरी, वीरसुरी, जयदेवसुरी, दिवानसुरी, विक्रमसुरी, नरसिंहसुरी, समुद्रसुरी, मानदेवसुरी, विपुत्रसुरी, जयानसुरी, रविप्रभुसुरी, यशोदेवसुरी, प्रद्योतसुरी, मानदेवसुरी, विजयसिंहसुरी, सोमप्रभुसुरी, जगतचंद्रसुरी, देवेंद्रसुरी, धर्मगोसुरी, सोमप्रभुसुरी, सोमतिलकसुरी, देवसुंदरसुरी, समसुंदरसुरी, मुनिसुंदरसुरी, रत्नशेखरसुरी, लक्ष्मी सागरसुरी, सुमति साधुसुरी, हेम विमरसुरी, आनंद विमरसुरी, विजय दानसुरी, विजय हीरसुरी, विजय सेनसुरी, विजय देवसुरी, श्रीसुरी, सत्य विजय, कपूर विजय, क्षमा विजय, जिन विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, रूप विजय, कीर्ति विजय, कस्तूर विजय। 71वीं पाठ के ऊपर मणि विजय जी दादा, 72वें पाठ में ऊपर बुट्टे राय जी, 73वें पाठ के ऊपर आत्माराम जी, 74वें पाठ के ऊपर कमल सुरेश्वर जी, 75वीं 75 नंबर के पाठ के ऊपर परम पूज्य आचार्य भगवान दान सुरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य रत्न, उनके पट्टधर सच्चारित्र चूड़ामणि, सिद्धांत महोदधि, अपरिग्रही, समताधारी, अनेक प्रकार के गुणों के स्वामी परमात्मा महावीर देव की 76वें पाठ शोभायमान करने वाले वचन सिद्ध महापुरुष, वैसे परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब बकी जय 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 जय। इस प्रकार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब थे तो भाग्यशाली हमने सभी ने इस प्रकार प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन चरित्र सुनने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली ऐसे ये गुरुदेव का हमें अवश्य में गुण आदि वगैरह प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाग्यशाली इधर तक आज हम रखते हैं। आज का ये गुणानुवाद सभा करीब करीब 1.5 घंटा हो गया और इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से हुआ। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारे उनकी बातें हैं, परंतु समय के अनुसार आज इधर तक रखते हैं। आज रात को बराबर हमारे यही फेसबुक पेज के माध्यम से रात को 8:30 बजे यही गुरुदेव की एनिमेशन फिल्म, यानी कि जो मैंने आपको जीवन चरित्र उनका कहा वो लाइव प्रसारण स्वरूप में आपको एनिमेशन फिल्म रात को 8:30 बजे आपको यही हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप जरूर जुड़िए, आप सभी को जोड़िए और आप आपके स्नेहीजन स्वजन सबको उसमें जुड़ने का जरूर जरूर प्रयत्न कीजिए। कल सुबह में बराबर 9:30 बजे से 15-20 मिनट तक शिल्प शास्त्र का प्रवचन हमारा यही फेसबुक पेज के माध्यम से रहेगा और बराबर 5 से 10 मिनट का बीच में ब्रेक करते हुए बराबर 10 बजे 18 पाप स्थानक के ऊपर अद्भुत प्रवचन रहेगा। तो जरूर अगर आपको जुड़ना है तो हमारे ये फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़ते रहिए। आपको 18 पाप स्थानक की विशाल में विस्तृत
माहिती आपको पता चलेगा, ताकि 18 पापस्थानक दूर होंगे तो हमारे जीवन काल में दुख से भी मुक्ति मिल पाएगी। बस आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। गुरुदेव आचार्य कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब, हम सभी ये पूरा की पूरा आज का जो आयोजन हुआ था वो हमारा श्री सुपार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु दक्षिण भारत कन्याकुमारी के पास आया हुआ ये संघ उसके द्वारा हुआ था। और अभी हम इधर ही हमारा चतुर्मास है। गुरुदेव आचार्य कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब अभी हमें सभी को अंत में सर्व मंगल्य सुना रहे। सभी भाग्यशाली ध्यान से हाथ जोड़ते हुए सर्व मंगल्य सुनिए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जय नाम जयति शासनम।